नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, पाकिस्तान को आज़ादी के बाद से ही जो शिक्षा दीक्षा दी गई है, वहां पर उनके दिमाग में भारत के प्रति ज़बरदस्त जहर भरा गया है और नफ़रत की हद यह है कि उनको कभी भी असलियत की जानकारी नहीं दी गई कि भारत से पाकिस्तान अलग क्यों हुआ और उस अलग होने का उद्देश्य क्या था। और इसकी कारण आपको पता है कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान ने तीन जंग लड़ी भारत से और तीनों जंग में बुरी तरह से शिकस्त खाई। ये तमाम हालात हैं, ये तमाम मुद्दे हैं पाकिस्तान के। और आज पाकिस्तान जिस बदहाली और बेकारी का शिकार है और पूरी दुनिया में जाकर भीख मांग रहा है, उसकी वजह भी उसकी वो जहालत है और वो जो गलत तरीके से वहाँ शिक्षा दीक्षा वहाँ पूरी पीढ़ी को दी गई है। तो उसी का परिणाम है कि पाकिस्तान में प्रोडक्शन के नाम पर कुछ नहीं होता और भारत के प्रति ज़बरदस्त नफरत और घृणा का भाव उनमें भरा गया है। हालांकि अब ये सोशल मीडिया का दौर है तो चीज़ें वहाँ तक पहुँच रही हैं, सच्चाई वहाँ के लोग भी अब जानने लग गए हैं, लेकिन उसका असर अभी बहुत ही स्लो है, बहुत धीरे है। तो ये जो भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, ये पाकिस्तान इस कदर पाकिस्तान में खटास, आपको पता है कि 2019 के बाद पाकिस्तान ने एक तरफा ये फैसला कर लिया कि वे भारत के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा। तो निश्चित तौर पर भारत पर तो इतना बड़ा मुल्क है और पूरी दुनिया के देशों से भारत व्यापार करता है, तो भारत पर तो इसका कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन पाकिस्तान की जो आर्थिक रीढ़ है वो और भी कमज़ोर हो गई और लगभग टूटने की स्थिति में आ गई, क्योंकि जो फल सब्जी या और जो खाद्य पदार्थ हैं जो भारत से जाते थे वो वहाँ पर बड़े सस्ते मिलते थे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने 2019 में जब भारत ने धारा 370 कश्मीर से हटा दी और संविधान संशोधन कर दिया, उसके बाद से पाकिस्तान ने एक तरफा ऐलान कर दिया कि वह भारत के साथ अब किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं करेगा। तो ये जो हालत है पाकिस्तान की, ये जो पाकिस्तान के अवाम में अब दरअसल पाकिस्तान की पूरी अवाम दर्द से करा रही है। भारत से उन्होंने हर तरह के रिश्ते तोड़ रखे हैं। भारत के आने, चूंकि उनकी पीढ़ियां यहाँ पर रही हैं आज़ादी से पहले, तो उनके बहुत सारे रिश्तेदार भारत के बहुत सारे हिस्सों में रहते हैं और भारत के जो लोग हैं उनके भी रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं। ये एक दूसरे आपस में रिश्तेदार हैं, लेकिन इनके मिलने जुलने में बड़ी भारी समस्याएं हैं और चूंकि इनको वीज़ा नहीं मिलता और पाकिस्तान ने ये एक तरफा कार्रवाई कर रखी है। ये जो तमाम मुद्दा है कि आप देखिए कि वहाँ पाकिस्तान के बुजुर्ग हैं, जब उनसे इस बारे में बातचीत की गई एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, तो उन्होंने उनका ये दर्द छलक पड़ा और वो फपक पड़े, वो रो पड़े इस बात को लेकर कि उनके यहाँ पर पुरखों की कब्रें हैं, वो वहाँ पर फातिया पढ़ना नहीं जा सकते, वहाँ रिश्तेदारों के यहाँ जो फंक्शन होते हैं वो नहीं जा सकते। उन्होंने ये तक कहा कि पाकिस्तान हमारी माँ है, ये भारत हमारी माँ है। उस पाकिस्तानी बुजुर्ग ने यह कहा कि भारत हमारी माँ है और भारत ने अपने टुकड़े करके पाकिस्तान को बनाया है। उन्होंने भारत को माँ का दर्जा दिया बाकायदा और वो इस बारे में बड़ा भावुक हो गए और उन्होंने ये कहा कि ये जो पूरा खेल है जो रचाया हुआ है, ये पाकिस्तान की जो राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में है, जो सत्ता से बाहर हैं, उन्होंने ये घृणा और ये फसाद फैलाया हुआ है और भारत और पाकिस्तान के रिश्ते उन्होंने बिगाड़े हुए हैं, जबकि पूरी दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा साथ में, आप उस वीडियो में आगे देखेंगे, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, कि उनके रिश्तेदार जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो दिल्ली में रह रहे हैं उनके रिश्तेदार और जो बाकी जगह उनके रिश्तेदार रह रहे हैं, उस पाकिस्तानी बुजुर्ग के रिश्तेदार भारत में रह रहे हैं, वो काफ़ी खुशहाल हैं। वो पाकिस्तान आना ही नहीं चाहते। वो अब ये आज यदि छूट दे दी जाए कि कौन कहाँ पर बसना चाहेगा, तो वो बिल्कुल जाने को तैयार नहीं होंगे पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में हालत, उनको उस बुजुर्ग ने ये भी कहा कि आप यहाँ पर यदि आते भी हैं घूमने, उनसे मिलने भी आते हैं, तो गर्मियों में नहीं आए, क्योंकि वहाँ पर गर्मियों में लाइट ही नहीं आती है और बिजली का बिल आप जानते हैं, पाकिस्तान की आवाम बिजली के बिल के कारण आत्महत्याएं कर रही है। किसी का 40,000 बिल है, किसी का 50,000, किसी का 30,000, 20,000, ये वहाँ पर बिजली की रेट है। भुखमरी की हालत में आपको पहले भी कई वीडियो में बयान कर चुका हूँ। तो उस पाकिस्तानी बुजुर्ग ने अपने रिश्तेदारों को मना किया। जब उनके रिश्तेदारों से उनकी बात हुई तो उन्होंने पूछा कि भाई आपके यहाँ क्या हालत है, दिल्ली में क्या हालत है। तो उसने कहा जी हमारे तो हर घर में, हर कमरे में AC लगा हुआ है।
तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे संभव है कि पाकिस्तान में तो बिजली के बिल की हालत ये है। उसने कहा जी यहाँ सरकार 300 यूनिट तक तो फ्री देती है, पर और उसके बाद फिर जो डोमेस्टिक जो रेट है, जो घरेलू उपभोक्ताओं पर जो रेट लागू होती है वो 10 या 12 रुपए है मुश्किल से, तो वो आराम से बिजली का बिल अपने 2-4 हज़ार 5,000 जो भी आते हैं वो बिजली का बिल चुका सकते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि ये भारत की तरक्की की स्थिति है। तो ऐसी हालत में कि जब यहाँ पर मुसलमान भारत में इतने खुश हों पाकिस्तान की तुलना में, तो कोई भी पाकिस्तान बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा किसी भी हालत से। और उन्होंने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि ये जो हुक्मरान हैं, उन्होंने बाकायदा आरोप लगाया कि हुक्मरान जो हैं इनकी ये मिली भगत है, इन्होंने ही देश पाकिस्तान से चोरी की है और अपना देश का पैसा, अपनी देश की इज्जत इन्होंने बाहर बेची है जाकर। ये उस बुजुर्ग के बयान है, ये उस बुजुर्ग की फीलिंग है। आप इस पूरे वीडियो में देखिए कि उन्होंने कैसे अफसोस जाहिर किया है कि किस तरह से उनको बरगलाया गया है, उनके अवाम को किस तरह से अफीम चटाई गई है धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, और ना तो वो धर्म का पालन कर रहे हैं, ना वो इस्लाम के रास्ते पे, बताए हुए रास्ते पे चल रही है। वहाँ की सरकार चल रही है, वहाँ के नेता नहीं चल रहे, न कोई भी वहाँ पर वो इस्लाम का पूरी तरह फॉलोअर नहीं है, वो चल नहीं रहे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और देखिए उस बुजुर्ग ने अपनी फीलिंग्स में कैसे इजहार किया है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें, और प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। तो आइए मैं आपको पाकिस्तान लिए चलता हूं उस बुजुर्ग की प्रतिक्रिया दिखाने के लिए जिसने कहा था कि भारत हमारी माँ है और भारत ने अपने टुकड़े काट के अलग किए हैं, यानी कि अपने अंग काट कर भारत ने एक पाकिस्तान बनाया है। यह उस बुजुर्ग का बयान है, यह उस बुजुर्ग का दर्द है। तो आप प्लीज़ इस पूरे वीडियो को पूरा देखिए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। बात बिल्कुल, हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात हम उसकी औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? ये पता है कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हमारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में है। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए, मेरे अजीज़ मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। ऊपर से ये सब एक हैं, डीजी लेवल पे सब एक हैं। इंग्लैंड में उनके दफ्तर में आमने सामने उन्हें एक ही होटल में जनरल दुरानी ने लिखा है, हाई कोर्ट में किताब मौजूद है। वो कहते हैं हम आपस में और ISI मिल के हम मशवरे से काम करते हैं आपस में। ऊपर से तुम एक हो, आवाम को लड़वाया हुआ है। अब आपने एक बात बतानी है, आपका हिंदुस्तान में विजिट हुआ है सर? मैं बहुत विजिट की है मैंने। कुछ आप बताइए, यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होगा। तो मुझे हो रहा है? कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं, वो गरीब हैं, वहाँ मेरठ के अंदर मेरठ सिटी के अंदर वो गरीब हैं। हम जब जाते थे उनके घर तो बगैर छत के हम वहाँ रहते थे। अब मुझे पता चला कि वहाँ यूपी गवर्नमेंट ने, वो क्या नाम है CM का यार, वो जो पंडित है, योगी साहब यार, योगी जी मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है। शानदार। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है, खुद आयशी कर रहे हैं ये सारे, खुद गरीब का पता ही नहीं है गरीब का हाल क्या है। आप मुझे एक बात बताएं, जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे मुसलमान लोग आपके सक्के मामू के लिए उन्होंने बना के दिया, रिश्तेदार हैं पूरे इंडिया में, मेरे रिश्तेदार हैं। तो अब ये बताएं कि हमारे यहाँ पे सिख या हिंदू रह रहे हैं, क्या हमने उनके लिए किया? सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर लोग रो रहे हैं। कुछ नहीं, वो यार अकलियत तो बात तो दूसरी है। यहाँ मुसलमान रो रहा है, मैं रो रहा हूँ आपके सामने, मेरे आंसू नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम ना बिजली का बिल दे सकते हैं, ना गैस का बिल दे सकते हैं। जनरल ज़िया का दौर बड़ा अच्छा दौर था यार, कमाइयाँ ज़्यादा थी, खर्चे कम थे। 15 रुपये 30 रुपये बहुत ज़्यादा बिल आया। 36 रुपये का, पता नहीं 34 रुपये का बिल आया था। मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी वालदा कहने लगी जनरल ज़िया के दौर में कि जा इसकी किस्तें करा के आ, 3600 पता नहीं 3400, तो 3 किस्तें मैं करा के आया था। 34 रुपये का बिल था वापडा का। अब आपको सोच भी नहीं सकता, अब हज़ारों बिल, रोटी खाना ही है, पैसे हैं तो खा लो, मतलब भूखे सो जाओ। बच्चों की पढ़ाई ख़त्म करा दो, बच्चों को स्कूल से उठा। सर ये कहते हैं बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया है भाई, उठा लिया, फीचर नहीं दी जा रही, लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ इंडिया में। दिल्ली में इस वक्त मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैं कहा पिछले साल, मैं कहा पाकिस्तान मत आना अभी, क्योंकि वहाँ से तो वीज़ा मिल जाता है इंडियन को, वो मुसलमान हैं, उनको वीज़ा दे देती पाकिस्तानी को, हम मंगवा लेते हैं, उन्हें बुलवा लेते हैं। मैं कहा यहाँ ना आना, गर्मी बहुत है। मैं कहा दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली में तो ज़्यादा होगी। कहेंगे हमें तो पता भी नहीं चलता। मैं कहा क्यों? कहेंगे हमारे तो हर कमरे में AC लगा हुआ है। मैं कहा AC कैसे लगा हुआ है? कहेंगे यहाँ तो 300 यूनिट फ्री हैं, वहाँ हमारा राशन बना हुआ है, गरीबों का राशन बना हुआ है। 10 रुपये किलो चावल, 5 रुपये के लिए चीनी,
हैं जी। इस तरह मिट्टी का तेल, हर चीज़ राशन बना हुआ है, वो उसके मुताबिक लाओ जी, पैसे जमा कराओ। बताओ 10 रुपये के लिए चावल मिल रहे हैं यहाँ पे रमज़ान आया, क्या हाल हुआ यहाँ? रमज़ान आया तो यहाँ केला वैसे रुल रहा था, अब 400 रुपये दर्जन है, 500 रुपये दर्जन है। मैं पिंडी गया हूँ अभी पिछले हफ्ते, 600 रुपये वहाँ 600 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी है। मैं कहा यार लाहौर में तो 150 बिक रही है। वो मेरी शक्ल देख रहा, कि कह रहे हो? मैं कहा सही कह रहे हैं, मैं छट गया। छोटी छोटी है, बड़ी नहीं है, छोटी है। अभी 200 रुपये वो सामने लगाई हुई है, वो देखो, वो सामने लिख के लगाया हुआ 200 रुपये। वहाँ 600 रुपये पिंडी में। क्या वो पाकिस्तान नहीं है? पिंडी पाकिस्तान में नहीं है? यहाँ 200 रुपये, वहाँ 600 रुपये। क्यों है इतना? कंट्रोल ही नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ हर बंदा जो आ रहा है ना सीट पे बैठ रहा है। सर फिर आप एक ही एलिगेशन लगा दी थी कि आपके साथ जो जुल्म किया वो या तो इंडिया ने किया या मतलब अमेरिका ने किया। ये सर मुझे ये नहीं इंडिया ने कहाँ से जुल्म कर लिया? ये जो बोरी में बंद लाशें कराची में मिलती हैं वो इंडिया वाले आके करते हैं। सर हम ही हैं। बलूचिस्तान में देखो जुल्म हो रहे हैं, ग्वादर में जुल्म हो रहे हैं। जो अपने अवाम की हकूक़ की बात करता है उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं। यहाँ जो दीन की बात करेगा, जो पाकिस्तान की वफादारी की बात करेगा, जो यहाँ अपना अवाम की फ़ायदे की फलाह बहबूद की बात करेगा, उसको नवाज शरीफ की तरह उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। और जो ये कहता है कि आप हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर कर ले, उसको भी गद्दार बोल दिया। वो भी गद्दार, वही ये भी गद्दार है। एनू मिलाओ हुकूमत से हैं, वो आवाम की बात कर रहा है। भाई हमारे जब तक इंडिया से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे पाकिस्तान नहीं तरक्की कर सकता। पाकिस्तान तरक्की करता है, पीछे पीछे इंडिया जो है वो कैंची लेके पीछे लगा हुआ होता है, दहशतगर्द दहशतगर्द दहशतगर्द। ओ भाई सुलह कर लो। सिर्फ सर हिंदुस्तान की बात नहीं करते, अफगानिस्तान, ईरान, जब तक नेबर के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे नहीं तरक्की नहीं हो सकती ना। अवाम का तो सोच ही कोई नहीं ना रहा, अवाम का कोई नहीं सोच रहा। आप मुझे ये बताएं, बहुत बड़ी बात मैं कहने लगा हूँ, हमने हमेशा ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पे जुल्म रहा है, ठीक है, वहाँ पे मस्जिदों के अंदर पाबंदी है। तो ये बताएं चाइना के अंदर क्यों नहीं बात करते जहाँ पे मुसलमानों पे चाइना के अंदर मुसलमान, वहाँ हमारे तबलीगी जमात के बंदे गए, एक भाई को अंदर कर दिया, दूसरे को मार दिया। चाइना के हमने रायवंड में दफनाई। ये चाइना के अंदर, हाँ, ये चाइना के अंदर कहते हैं तबलीग नहीं करनी है पाकिस्तान की। मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को तो जुल्म हो रहा है। कुरान नहीं पढ़ सकते, मीनार नहीं बना सकते, मीनार नहीं बना सकते, मस्जिदें बंद हैं, ताले लगे हुए हैं। इंडिया में और करोड़ों मस्जिदें हैं, सब में इबादतें भी हो रही हैं, नमाज़ें भी पढ़ी जा रही हैं। और फिर सबसे बड़ी बात मैं पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ईद हो, बकरा ईद हो, मुहर्रम हो, ईद मिलादुन नबी हो, 12 रबीउल अव्वल हो, सरकारी छुट्टी होती है। सरकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी ने वहाँ सरकारी छुट्टी दी हुई है। हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान तो बड़े खुश हैं। मैं अभी फ़ोन करके आपको बात करवा देता हूँ, मेरे पास सारे नंबर हैं। अभी बात कर, वो कहते हैं हम तो खुश हैं भाई, तुम पाकिस्तान में रहो। हम फ़ोन करते तो नहीं सर। अब तो वो ये लोग कहते हैं कि शुक्र है हमारे बड़े पाकिस्तानी गए, तो आज भी हम भी कटोरा लेकर हम अच्छे रह गए भाई, नहीं गए हम यहाँ फंसे में। हम तो कह रहे हैं आज इंडिया खोले, हम दोबारा वापस चले जाएंगे। ओह माय गॉड, हम दोबारा वापस जाने के लिए तैयार हैं। अपने बुजुर्गों की कब्रों पे, वहाँ मज़ारों पे वहाँ रह लेंगे। वहाँ सुकून है, मुसलमान वहाँ सुकून से है। यहाँ बेसुकून है, यहाँ तो नींद नहीं आती। लोग तो बच्चों को मार के और खुदकशी करके मर जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। कोई एक्शन ही नहीं लेता, कोई तवज्जो ही नहीं है किसी तरह। क्या करें, कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? अब आपने चाइना की बात की सर, चाइना की बात क्यों नहीं की जाती आज तक? ना तो हमारे मीडिया ने कभी दिखाया, ना हम कोई सियासत तौर पे। मैंने 2018 में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, DGI ISPR, DGISI, DGIB, DGMI, IG पंजाब, एडिशनल ISI, CIA, स्पेशल ब्रांच हाफिज़ सईद। मैं कहा इनको सबको बुलाओ, 72 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए। इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया को दुश्मन कर करके ये डॉलर मंगवाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। हमें पाकिस्तानी अवाम को बेचा जा रहा है। दुश्मन दुश्मन दुश्मन, कोई दुश्मन नहीं है भाई। ये बेच कौन? ये हमारे दुश्मन ये हैं जो यहाँ हमारे, जो हमें कह रहे हैं दुश्मन है, ये खुद दुश्मन है, ये हमारे दुश्मन है। बेच कौन रहा है? मैं कहीं बेच कौन रहा है? मैं ऊपर जो बैठे हुए हैं, ऊपर कौन बैठा हुआ? सारी गवर्नमेंट बैठी हुई है। गवर्नमेंट में कौन है लोग? सारे ही हैं, आपको नहीं पता? आप बताएं ना। जो मुखालफत कर रहे हैं वही हैं। इंडिया हमारे दुश्मन। इंडिया क्या हाल है? इसका हाल यही है, इनकलाब। इनकलाब आए, इनकलाब वो कैसे आएगा? आएगा इंशाल्लाह आएगा। अवाम आएगा, कभी ना कभी तो सही होगा। सर देखें, अगर सर की बात आप देखें कि अगर पाकिस्तान बेहतर होगा तो आपके, मेरे, हम सब के लिए पाकिस्तान हमारा बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने ऐसा हम तो कह ही नहीं, हर मिसाइल से बड़ा हुआ है। उधरती देख लो, जखीरे देख लो, हर चीज़। बलूचिस्तान में देखें, बलूचिस्तान में जो भी है ना, ये इनकी मेहरबानी है जो ऊपर बैठे हैं। बात वही आ जाती है अरबों डॉलर का। तो इन्हें कौन सही करेगा? चाइना को बेच दिया, वो कहाँ गई करेंसी, वो कहाँ गई दौलत? अरबों डॉलर का चाइना को तांबा। यार वो यही तो कह रहा हूँ, वो हमारे पेटों में आना चाहिए, हमारा माल है। आपका बिजली का बिल कितना आया?
मेरा बिजली का बिल 8,000 रुपया है। 8,000। आपका सर कितना आया बिजली का बिल? मेरा तो 5-7 हज़ार पीछे तो हमने जलाते ही नहीं। मेरे ऑफिस का जो घर का मिला के 60,000 रुपये बिल है। अब आप ये बताएं कि मैं 60,000 बिल, एक स्टूडेंट भी वो साथ काम भी कर रहा हूँ, 60,000 बिल, 8,000 ये आप कैसे दें? यही तो बताऊँ, हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, हमारा पाकिस्तान हर तरह से अच्छा है। भला क्या हुआ है कि हम दीन से दूर हो गए हैं। हाँ, इस्लाम के ऊपर बनाया था, इस्लाम को भी हमने फॉलो नहीं किया ओहो, सर। ऊपर जो शराफिया बैठी है उनको तो दुआ, उनको तो कुलवाला से नहीं आती, कुलवाला नहीं पढ़ सकते। अब देखें ना, इन्होंने एक बात की, आपको भी नहीं पता होगा कि चाइना के अंदर उड़ीगढ़ के अंदर जो मैंने सुना है। अब ये देखें कि हमें हिंदुस्तान की बात या बाकी जगह पे आ जाती है, तो फिर चाइना की क्यों? असल तो फिर वो चाइना भी इंडिया ही हुआ ना, जिसे हम इंडिया करते फिर हैं। अच्छा है उनसे, चाइना वालों से फिर अच्छा है, लेकिन हमने बाप बनाया हुआ है चाइना को, कि चाइना हमारा बाप वो है। इंडिया हमारे खिलाफ क्यों है फिर? आप तो हम तो तारीफ कर रहे हैं ना, हमने बनाया हुआ उसको। दाजी करती हैं, हमारी दाजी करती और नहीं, हमने बनाया हुआ है, अच्छा। हमने उसको चाइना को, वो इंडिया को हमने दुश्मन बनाया हुआ है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। बस एक ही सबक पढ़ाया जाता है, इंडिया हमारा दुश्मन है। अब आप देखें ना सर, दहशतगर्दी की अगर बात की जाए तो हम क्यों नहीं रोकते? एक तरफ अपने सिस्टम को नंबर 1 कहते हैं, जैसे बलूचिस्तान में या बाकी जगहों पर दहशतगर्दी होती है, तो हम रोकते क्यों नहीं? फिर ये बड़ा सवाल है जी। और सर बात यह है, मेरे जहन से बात निकल गई, तो वो यार करें क्या, कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? नेपाल में गया हूँ मैं, नेपाल गया हूँ, नेपाल। बताता हूँ आपको, अल्लाह और नबी का जिक्र, बस नमाज अदा करो। सहाबा का जो होता था ना मामला, वो की करा के दुआ किया करते थे, अल्लाह पाक अपना मदद फरमाता था। सारा अल्लाह ही और चला। थोड़े से बंदे थे वो पूरा हुकूमत। अब आप मुझे ये बताएं, ईरान के साथ हमारे मसले चल रहे हैं, क्या वो इस्लामी मुल्क नहीं, अफगानिस्तान के साथ चल रहे हैं? हमारे अमान कमज़ोर हो चुके हैं, बिगाड़ी हुई है, सबसे बिगाड़ी हुई है हमने। हमारे कमज़ोर हो जाए, ये इंटरनेट में खो चुके हैं दुनिया। अब हमारी गवर्नमेंट ने सबसे बिगाड़ी हुई, क्योंकि वो हक की बात करते हैं, उनको डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं, डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं। जो पाकिस्तान में दीन की बात करेगा, जो पाकिस्तान के वफादारी की बात करेगा, जो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए बात करेगा, वो किक आउट हो जाएगा।